तो फॉसिल्स के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्रिक मैन ने फॉसिल्स को यूज़ किया है एवल स्पिरिट्स को दूर भगाने के लिए, और आज के कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स के अंदर फॉसिल्स को एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, और यह थॉट किया जाता है कि फॉसिल बोन्स के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर और फीलिंग वाउंड्स प्रेजेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स को कौन कौन से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं एज स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर कि फॉसिल्स को एज अ स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ऑफकोर्स जिस भी रॉक्स के अंदर फॉसिल्स प्रेजेंट है वो उस रॉक की एज के बारे में भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लूज़ या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो यंगर स्ट्रेटा है वो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होगी, और जो ओल्डर स्ट्रेटा है हमारे पास वो हमेशा बिलो प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर सिस्मिक एक्टिविटी हुई है तो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होगी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ओल्डर स्ट्रेटा जो है ये टॉप पे आ जाए और जो यंगर स्ट्रेटा है वो जो है वो नीचे वाले लेवल पे चले जाएं। तो इस केस में क्या होगा, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के केस में अगर तो रॉक्स फॉसिलिफेरस है, मतलब रॉक्स के अंदर फॉसिल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, तो पैलियोंटोलॉजिस्ट उनका प्रॉपर स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकता है फॉसिल्स की मदद से। यानी फॉर एग्जांपल अब भाई एक हमारे पास रॉक है, ये एक इसके नीचे प्रेजेंट है, तो लेट्स से कि इस रॉक के अंदर से हमने ट्राइलोबाइट के फॉसिल को डिस्कवर किया है, और ये जो बिलो रॉक प्रेजेंट थी इसके अंदर से हमने डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया है। तो जैसे हम जानते हैं ट्राइलोबाइट जो थे ये बहुत पहले आए डायनासोर से, और डायनासोर इनके बहुत बाद आए। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइलोबाइट कंटेनिंग रॉक है ये ओल्डर रॉक है, और जो डायनासोर का फॉसिल कंटेनिंग रॉक है ये हमारे पास यंगर रॉक है। तो इस तरह अगर तो एक पैलेंटोलॉजिस्ट से आइए फॉसिल्स के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो प्रॉपर स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस को जो है वो रिस्टोर कर सकता है या उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके बाद हमारे पास एज क्लाइमेटिक इंडिकेटर के पास के अंदर किस तरह का क्लाइमेट मौजूद था एक एरिया के अंदर, ये हमें फॉसिल्स बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रॉपिकल प्लांट्स या एनिमल्स, मतलब इस तरह के एनिमल्स जो कि हॉट एरियाज़ के अंदर रहते हैं, अगर इनके फॉसिल्स हमें आज एक ऐसे एरिया के अंदर से मिलते हैं जिसका क्लाइमेट टेम्परेट मतलब मोतदल, नॉर्मल या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, तो इसका मतलब है कि हम बता सकते हैं कि पास्ट के अंदर इस एरिया का जो क्लाइमेट था वो ट्रॉपिकल था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रीनलैंड के अंदर से फॉसिल फंड्स को डिस्कवर किया है, तो जैसे हम जानते हैं ग्रीनलैंड का जो आज का टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि फॉसिल फंड्स अगर ग्रीनलैंड से डिस्कवर हो रहे हैं तो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट किसी वक्त में काफ़ी ज़्यादा वार्मर था, क्योंकि फॉसिल फंड्स हमेशा, क्योंकि जो फंड्स होते हैं वो हमेशा वार्मर क्लाइमेट के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह हमने डिस्कवर किया है रीफ बिल्डिंग कॉरल्स को साइबेरिया के एरिया से, तो साइबेरिया भी हमें पता भी ठंडा इलाका है, तो अगर रीफ बिल्डिंग कॉरल्स वहाँ से डिस्कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब है साइबेरिया में किसी वक्त हॉट क्लाइमेट था, क्योंकि रीफ बिल्डिंग कॉरल्स हमेशा हॉट वाटर्स के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह रैंडीर के फॉसिल्स को हमने फ्रांस से डिस्कवर किया है, और ये इंडिकेट करता है कि फ्रांस का जो क्लाइमेट है वो एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। नेक्स्ट हम देखते हैं एज एविडेंस ऑफ चेंजिंग जियोग्राफिक पैटर्न्स, यानी कि आया पास्ट के अंदर एक जो पर्टिकुलर प्लेस है उस पर समंदर मौजूद था या वहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ प्रेजेंट थी, तो ऑफकोर्स हमें फॉसिल जो हैं वो ग्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीज और लैंड्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर मैरीन एनिमल्स के फॉसिल्स को डिस्कवर करें हैं तो इसका मतलब है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस टेरेस्ट्रियल एरिया में पास्ट के अंदर कभी जो थे वो सीज प्रेजेंट थे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हम शिवालिक हिल्स का नाम देते हैं जिनको, जैसे कि हिमालयन हिल्स है हमारे पास, तो हिमालयन हिल्स में हमने काफ़ी ज़्यादा मैरीन लाइफ के फॉसिल्स को डिस्कवर किया है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिमालयन हिल्स पे एक वक्त में कोई सी प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एज रिकॉर्ड ऑफ प्री हिस्ट्रिक लाइफ, यानी प्री हिस्ट्रिक मतलब के पास्ट के अंदर कौन सी लाइफ प्रेजेंट थी, ये हम बता सकते हैं फॉसिल्स को देखें। यानी कि फॉसिल्स हमें सारे का सारा रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस देते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से चेंजेस के बाद उसकी एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। यानी कि अगर तो एक पैलेंटोलॉजिस्ट है, अगर वो फॉसिल्स की मदद से ये बता सकता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, और आज जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसकी फैमिली ट्री और एवोल्यूशनरी पैटर्न के ऊपर भी काम कर सकता है कि किस तरह आज की जो प्रेजेंट डे लाइफ है वो किस तरह इवॉल्व हुई है सिंपलर लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन,
तो जैसे कि हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी यही स्टेट करती है कि सारी की सारी एडवांस्ड फॉर्म्स या एडवांस्ड वैरायटी जो टुडे प्रेजेंट है वो सिंपलर और मोर प्रिमिटिव फॉर्म से इवॉल्व हुई है। तो भाई ऑफ कोर्स फॉसिल रिकॉर्ड भी हमें यही कहता है कि फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर भी हमें सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व होती नज़र आती है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की एविडेंस के तौर पे भी हम फॉसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एज इकोनॉमिक टूल। तो भाई फॉसिल जो हैं अगर किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जैसे कि हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होने की वजह से फॉसिल्स हमें डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ओर्स, कोल, ऑयल और गैस डिपॉजिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब कि अगर कहीं पे हमने फॉसिल डिस्कवर किए हैं तो लाजमी बात है उसके करीब कहीं पे इन सारे के सारे मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो यानी मिनरल ओर्स, कोल, ऑयल और गैस के डिपॉजिट जो हैं वो मौजूद होंगे। जैसे कि हमारे पास फॉसिल प्लांट जो हैं वो नॉर्मली कोल डिपॉजिट से एसोसिएटेड होते हैं। मतलब अगर फॉसिल प्लांट्स हमें कहीं से मिले तो इसका मतलब है वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स भी मौजूद होंगे। और अगर हमने फोरामेनिफेरा कहीं से डिस्कवर किए हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑयल फील्ड जो है वो प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।